पैदावार है, उम्मीद है उससे है। अब अभी भी 7 लाख मेट्रिक टन के लक्ष्य के साथ गेहूं की खरीद हो रही है और सहकारिता विभाग वो खरीद करवा रहा है। तो अभी भी गेहूं की खरीद को लेकर कई जगह से शिकायतें भी आ रही हैं वो कि गेहूं की खरीद शुरू नहीं हुई है अभी भी। अब उसका हम अद्यतन जानकारी नहीं दे सकते, ये विभाग दे सकता है। ये इसकी जानकारी सहकारिता विभाग, क्योंकि कई जगह से रंजीत रंजन बिहार के दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान प्रखंड में अभी तक गेहूं क्रय केंद्र नहीं खोला गया है। कई ऐसे सवाल हैं। राजेंद्र प्रसाद सर, आपके विभाग से ही जुड़े हुए सवाल पूछ रहे हैं। सरकार के बीज बहुत लेट से मिलता है, तब तक सीजन लैप्स कर जाता है। नहीं, इस बार नहीं होगा। हुआ था, इस बार नहीं होगा। मतलब एकदम ये समय लेट के साथ हुई थी। हमने तैयारी कर लिया है और समय के साथ बीज देंगे। मतलब अभी हमने कल कितने ही दिन? इसकी समीक्षा की है। हाँ, और वो अप्लाई समीक्षा ऑनलाइन अप्लाई करने के कितने दिन के अंदर बीज पहुंच जाता है घर पर? देखिए, ऑनलाइन करने के अंदर तो हम कहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर बीज उनको पहुंचाया जाए और उससे भी पहले पहुंचाया जाए। और बीज के अलावा खाद भी पहुंचता मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन जितना पहले वो अप्लाई करेंगे उतना अच्छा रहेगा। किसानों के लिए सबसे बड़ी बात है सर उनकी उपज को लेकर अभी भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि इसलिए बहुत सारे कमेंट्स इसलिए आ रहे हैं। मैं बार बार वहीं पर आपको ले जा रहा हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर उपज का क्या करें हम। उपज का क्या किसान करें? सब्जी बेचने जाता है तो पुलिस मारपीट करता है, कैसे बचेगा? हाँ, रंजीत कुमार महतो कह रहे हैं। तो मतलब ये एक देखिए कुछ समस्या है इसमें। बीच का रास्ता कुछ निकालना पड़ेगा। हाँ, मार्केट की समस्या है, बाजार की समस्या है। उपज हुआ, इसको हम कहाँ ले जाए? एक तो खरीदार सरकार ही बनती है, सरकार खरीदती है, गेहूं खरीदती है, धान खरीदती है, मक्का खरीदती है, दलहन भी। तो एक खरीदार तो सरकार है और सरकार लेती है। और और सरकार किसानों के जब लिए लेने लगती लॉकडाउन में इसके अलावा क्या सरकार कर रही है? सरकार जब लेने लगती है तो बाजार का दाम भी बढ़ता है। और यही उद्देश्य है कि सरकार खरीदार बनती है कि बाजार का दाम बढ़े। जब दूसरा खरीदार नहीं रहेगा तो बाजार मनमानी करेगा और किसान विवश हो गए उनके कीमत पर देने के लिए। तो सरकार खरीदार जब बनती है तो बाजार में किसानों के पैदावार का दाम बढ़ता है। तो ये काम लॉकडाउन हम में करते हैं। हाँ, एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो कृषि के पढ़ाई कर रहे हैं, चंदन कुमार कह रहे हैं लॉकडाउन के लिए कुछ दिशा निर्देश दें। देखिए, लॉकडाउन में तो ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हमारा सबौर है वो कर रहा है, तो उनको ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, उसकी कनेक्टिविटी ऑनलाइन है। पढ़ाई हो रही है। हाँ, राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं जिस जमीन में पानी लग जाता है उसका बीज स्टार्ट हो गया, बुआई कहाँ मिल रहा है? उसका बीज स्टार्ट हो गया है, बुआई कहाँ मिल रहा है बीज? बीज तो हमने कहा ना, डीबीटी पोर्टल पर मिलता है, कितनी बार कहा जाए। और बीज चाहने वाले सब जानते हैं। ललिता यादव कह रही है पंचायत स्तर पर पड़ ऑनलाइन जाएगा। अप्लाई करने की व्यवस्था और होनी नहीं चाहिए। तो देखिए, नहीं तो BRBN है, बिहार बीज जो निगम है, और डीबीटी एग्रीकल्चर पोर्टल है। तो उन दुकानों में और डीलर भी हैं, हर जिले में डीलर है। तो किसान सब जानते हैं, वो सीधे डीलर से भी ला सकते हैं बीज, जो एजेंसी है उससे भी बीज ला सकते हैं। उनको मदद करने वाले किसान सलाहकार हैं, उनको मदद करने वाले कोऑर्डिनेटर हैं, उनको मदद करने वाले जिला कृषि पदाधिकारी हैं, और उद्यान के क्षेत्र में है, और भी कई क्षेत्रों में जो अधिकारी हैं जिले में, वो सब उनको मदद करेंगे। पंचायत स्तर पर भी ऑनलाइन की व्यवस्था होनी चाहिए, ललिता यादव कह रही है। ऑनलाइन की व्यवस्था वो पंचायत से भी करें तो क्या दिक्कत है? पंचायत स्तर पर ऑनलाइन तो कहीं से कर सकते हैं अप्लाई, उसमें पंचायत और प्रखंड क्या है? शैलेश कुमार कह रहे हैं सर बिहार राज्य बीज निगम तो आपका है, किसानों का पैसा आज तक इतना लेट नहीं होता था।
देखिए लेट तो अब थोड़ा बहुत तो दिक्कत इसमें आ ही रही है। अब देखिए कार्यालय बंद है, आपको पता होगा कि किसी परिवार के केवल 29 लोगों की मृत्यु हो गई, जो हमारे कर्मचारी, हमारे पदाधिकारी हैं और जिम्मेवार लोग आए, इतने लोगों की मृत्यु हो गई है। बड़े पैमाने पर लोग, चूंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को तो काम करना ही पड़ेगा, फील्ड वर्क है, करना ही पड़ेगा। ऐसे में जो कठिनाई आई है उस कठिनाई का तो सामना हम लोग कर रहे हैं, और उस कठिनाई के कारण जो किसान जो प्रभावित हैं, हम तो इसे स्वीकार करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि इसमें थोड़ी बहुत कठिनाई तो होगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश में हैं कि कठिनाई ना हो और हम अधिक से अधिक उनकी मदद कर सके। सर ये निराशा मैं जो लाइव कर रहा हूँ, कई किसानों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, निराशा ही वाले हैं। और जो कठिनाई की बात कर रहे हैं, किसानों का कोई मददगार नहीं, एक से पूछो तो दूसरे के पास भेज देता है। जमुई जिला में किसान के साथ बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है पैसा देने में, तो जमीन पर आकर देखिए अजय आनंद कह रहे हैं। मतलब ये स्थिति तो है सर। मुझे लगता है कि एक बार सही तरीके से ग्राउंड से सिचुएशन मंगवाने की जरूरत है। और जो दो तीन चीजें हैं, बाजार और बीज मुहैया हो रहा है समय पर कि नहीं, और किसानों का पैसा पहुंच रहा है समय पर कि नहीं, ये दो तीन चीजें हैं जो जिसको लेकर मुझे लगता है कमेंट्स उसी पर आए हैं। मैक्सिमम कमेंट्स, ज्यादातर कमेंट्स उसी पर आए हैं। देखिए इसकी समीक्षा निरंतर हम कर रहे हैं, और कल ही मैंने किया था, और ये मैंने सुनिश्चित किया है कि किसान को समय पर बीज मिल जाए। खाद की जितनी उपलब्धता है उतनी उपलब्धता हम लोगों ने करके रख ली है, कोई कमी नहीं है। यूरिया हो, डीएपी हो, और भी सारी खाद, जितना खाद की आवश्यकता है उसके लिए हम तैयार हैं देने के लिए, उसकी भी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन क्या लॉकडाउन में कृषि लोन भी माफ करने की कोई सोच रही सरकार? अखिलेश झा कह रहे हैं कि बाकी राज्यों की तरह उत्तर बिहार में भी कृषि लोन माफ होना चाहिए। अब देखिए ये तो जो समय है, इस समय में सरकार ने कई बार ऐसे निर्णय लिए हैं। अब ये एक नीतिगत फैसला है सरकार, अभी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि हम किसानों के तरफ से सरकार के सामने ये बात रख सकते हैं और रखेंगे कि जिन कठिनाइयों से किसान गुजरे हैं उन्हें राहत मिलनी चाहिए, वो इसके हकदार है। बिल्कुल। राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं एग्रीकल्चर का कोर्स किया हुआ है, अब इन्हें शायद जॉब चाहिए, लेकिन राजेंद्र जी मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। क्यों सर? फिर से कहिए, सुने नहीं। एग्रीकल्चर का इन्होंने कोर्स किया हुआ है, पीजी किया हुआ है और घर बैठे हुए हैं। हाँ 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 हाँ, अच्छा पीजी किए हुए। हाँ, तो पीजी किए हैं। ये कह रहे हैं कि कुछ अभी रोजगार मिल सकता है, जॉब मिल सकता है। नहीं, जॉब की और है संभावना है, बहुत सारे जो रिक्त पद हैं उनको हम लोग भरने जा रहे हैं। हम समझते हैं कि निकट भविष्य में उनको अवसर जरूर मिलेगा। ठीक है। बहुत जगहों से सर, जमुई जिला से भी शिवेंद्र राय कह रहे हैं किसानों का पैसा दिला दीजिए धान का, तो धान का ही पैसा तो मुझे लगता है सहकारिता का है, लेकिन आप भी इसमें जोर लगा सकते हैं अपनी तरफ से कि किसानों का पैसा अगर धान का पुराना बचा हुआ है तो वो कम से कम अभी इसी विपरीत परिस्थिति में मिल जाए तो ठीक रहेगा। और रितेश कुमार झा कह रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड कब बनेगा? हाँ हेलो, किसान क्रेडिट कार्ड कब बनेगा? रितेश कुमार झा कह रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो केसीसी के लिए, तो केसीसी की तो हम लोगों ने बंद कर दिया। अब यहाँ फसल कृषि सहायता योजना, क्योंकि जो बीमा कंपनियां थी वो बहुत बेईमानी करती थी, वो भ्रष्ट थी, वो कंपनियां, उन कंपनियों ने केवल पैसा लूटने का, कमाने का काम किया था। हम लोगों ने इस राज्य में ये योजना को बंद कर दिया।
और अपनी योजना राज्य सरकार की कृषि फसल सहायता योजना लागू है, उसमें सीधे उनको उससे लाभ दिया जाता है। ठीक है सर, 2-3 चीजें हैं, मुझे लगता है कुछ प्रचार प्रसार की जरूरी भी है। और बहुत लोग तो डिमांड कर रहे हैं कि सामाजिक दूरी के साथ खाद बीज की दुकान अभी 2 ही दिन खुल रहे हैं, डेली खुलने चाहिए, ये कई लोग मांग कर रहे हैं। सब्जी का सही दाम नहीं मिल रहा है, कई लोगों के ये सवाल है, जो बार बार आप भी कह रहे हैं कि कठिनाई है, बाजार में कमी है, और डीएपी खाद बाजार में नहीं मिल रहा है। नहीं, डीएपी जितनी आवश्यकता हम देंगे। ये आप ऑनलाइन अप्लाई करने पर मिलेगा? हाँ, मतलब डीलर के माध्यम से वो लेंगे, उसकी उपलब्धता जितनी आवश्यकता है उतने देंगे किसान को। चलिए, तो बस बाजार की एक कठिनाई है जिसे लेकर कुछ रास्ता आपको निकालना होगा। बाजार की कठिनाई में देखिए, अब जैसी परिस्थिति, अब देखिए ईश्वर की कृपा से परिस्थिति में कुछ सुधार आ रहा है सुमित जी। जैसे जैसे सुधार आएगा रिलैक्सेशन भी बढ़ेगा, और किसानों के लिए रिलैक्सेशन सबसे पहले बढ़ेगा। हम लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। हम इसमें अब क्या करें, किसानों को भी हम खतरा में नहीं डालना चाहते ना, इसमें तो सभी को सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। अभी जो लड़ाई, मुख्य लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो सामने है, वो जीवन मरण की लड़ाई। सर, बिहार राज्य कृषि निगम के बीज निगम के किसान का जो पैसा है कब तक मिल जाएगा, क्योंकि कई किसानों के साथ भी विपरीत परिस्थिति अभी हो रही है। तो ये लोगों की मांग है, किसानों की मांग है। देखिए, बीज निगम है और भी एजेंसियां हैं। अब मैं आपको बताऊं कि लगभग 20-22% जितना रिक्वायरमेंट है हमारा, जितनी आवश्यकता है खाद की, ये बीज की, तो उसका 20-22% ही बीज निगम दे पाता है। लेकिन बाद में जो 80-82% जो है, 82-80% जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट बाहर से पूरा होता है। तो उसमें तो किसान भी हैं, हम किसानों से भी बीज उनसे पैदा करवाते हैं और उनको पैसा देते हैं, और वो बीज भी हम देते हैं। तो ये किसानों काम भी का होता पैसा है। अटका हुआ है और इसे विपरीत परिस्थिति में उन्हें पैसे की जरूरत है। तो बीज की जो एजेंसियां हैं, वो एजेंसियां, वो डीलर हैं, वो सब हमने इसकी तैयारी की है। जो होम डिलीवरी में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट लेना चाहेंगे तो वो डीलर से भी लेंगे, एजेंसी से भी लेंगे। ये दोहरी हीरालाल पूछ रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इस कोरोना महामारी में सर किसानों को बिजली का बिल भी माफ होना चाहिए। हाँ, माफ तो होना चाहिए, सिद्धांततः इस बात को स्वीकार करेंगे, लेकिन हम कह नहीं सकते। इस स्थिति में हम नहीं है कि हम कह दें, क्योंकि यह निर्णय तो नीतिगत निर्णय है, सरकार का फैसला है, कैबिनेट करेगा। हम अकेले कैसे कह सकते हैं? आप मांग रख सकते हैं किसानों की तरफ से कि कृषि लोन और बिजली बिल माफ होना चाहिए। हम कहेंगे कि बिजली बिल माफ होना चाहिए। हम तो कहते हैं किसानों के लिए हमेशा, हम उनके तरफ से वकालत करते हैं। चलिए, किसान परिवार से आते हैं, किसान की दिक्कतों को समझते हैं। चलिए सर, बहुत सारी बातें हुई और मुझे लगता है कि बहुत सारी चुनौतियां अभी हैं, और ये आपने स्वीकार भी किया कि बहुत सारी चुनौतियां हैं अभी भी आपके सामने, खासतौर पर वो बाजार और किसानों के सामने जो बिजली बिल या लोन माफ करने की बात है, ये आप करवा सकते हैं बात उठाकर, मांग उठाकर। और दूसरी चीज, बीज खाद समय पर मुहैया और हो तेजी से, इसीलिए लेकर आप तो श्योर कर सकते हैं। लेकिन सहकारिता विभाग से ये जरूर आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि गेहूं खरीद समय पर हो और धान खरीद का पुराना पैसा मिल जाए। नहीं, हम बात करेंगे, हम सहकारिता सेक्रेटरी से बात करते हैं, पूछते हैं कि कहाँ क्या दिक्कत है। निश्चित रूप से हम उनको कहेंगे कि दिक्कत दूर करिए, किसानों को ये परेशानी है, उनका पैसा क्यों बाकी रहेगा? जब उन्होंने अपना फसल दे दिया, अनाज दे दिया, उत्पादन दे दिया, तो पैसा क्यों रखे हुए हैं? बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ 18 बिहार के फेसबुक पेज पर लाइव जुड़ने के लिए। कई सारे किसानों के सवाल रह भी गए हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल अभी भी अनसुलझे हैं, जिसका जवाब आप
कह रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में हम देंगे। चुनौतियां हैं, जीवन और जीविका दोनों चलाना है, और इसके लिए जरूरी है कि सरकार किसानों को लगातार मार्गदर्शन करते रहे। बहुत शुक्रिया सर। खाद और बीज की आपूर्ति हम सुनिश्चित करेंगे, उसमें किसानों को कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।